आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज हम सीखेंगे कि एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होती हैं और टेंसेस के लिहाज से हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में कैसे तब्दील कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस होता क्या है। इन एक्टिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज एक्टिव और द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। एक्टिव सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट एक्टिव होता है, यानी कि आप सब्जेक्ट पे एम्फेसाइज करते हैं और आपका सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, द काउ इज ईटिंग ग्रास। द काउ आपका सब्जेक्ट है, इज ईटिंग, ईटिंग आपका वर्ब है और ग्रास आपका ऑब्जेक्ट है। तो जब आप सब्जेक्ट पर एम्फेसाइज करेंगे या सब्जेक्ट आपका एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा तो उसको हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है? इन पैसिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज नो लॉन्गर एक्टिव और द सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय द वर्ब। पैसिव सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट एक्टिव नहीं रहता और आपका सब्जेक्ट वर्ब के ज़रिए असर आ जाता है और हम ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। जैसा कि हमारे पास एक्टिव वॉइस की एग्जांपल थी, द काउ इज ईटिंग ग्रास। अब हम इसको पैसिव वॉइस में तब्दील करने के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको पहले ले आएंगे, उसको एज ए सब्जेक्ट लेंगे। तो ग्रास इज बीइंग ईटन बाय द काउ। यहाँ पे हम बाय का यूज करेंगे और टेंसेस के लिहाज से हम बीइंग, बीन, इज, एम, आर यूज करेंगे, जिसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को पैसिव वॉइस में तब्दील करने के लिए आप इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। पहले तो आप ये देख लें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। जैसे कि ही लाइट्स द कैंडल, ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है जिसमें हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं और ये हमारे पास ही सब्जेक्ट है और कैंडल हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे तब्दील करेंगे? हम कैंडल को पहले लेके आएंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। द कैंडल इज, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसलिए हम इज, एम, आर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम इज का यूज करेंगे और थर्ड फॉर्म लाइटेड, लाइट्स को हम लाइटेड में तब्दील कर देंगे। उसके बाद बाय का यूज करेंगे और एंड में हमारा मेन सब्जेक्ट था, जो हमारे एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था ही, उसको हम हिम में तब्दील कर देंगे। तो ये हो जाएगा द कैंडल इज लाइटेड बाय हिम। तो इस तरह से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील कर देंगे। इसी तरह अगर आपके पास नेगेटिव सेंटेंस है, ही डज नॉट लाइट द कैंडल, तो उसको भी हम उसी तरह पैसिव वॉइस में तब्दील कर देंगे और नॉट का इजाफा कर देंगे। द कैंडल इज नॉट लाइटेड बाय हिम। और अगर आपके पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे? जैसे कि डू यू ईट मीट, इसको हम ऐसे कर सकते हैं इज मीट ईटन बाय यू। तो इस तरह से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। यहाँ पे हम डू की जगह पे इज, एम, आर यूज करेंगे और इसी तरह डस की जगह पे भी इज, एम या आर यूज करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को देख रहे थे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का इजाफा करेंगे और एक्टिव वॉइस में हमारे पास टेंस का स्ट्रक्चर होता है, वो कुछ इस तरह का होता है। आई, उसके साथ हम इज, एम, आर का इजाफा करते हैं प्लस वर्ब के साथ ING का इजाफा करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। अगर हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो उसके लिए हम इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो एक्टिव वॉइस आई एम ड्राइविंग अ कार, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम लिखेंगे अ कार इज बीइंग ड्रिवन बाय मी।
तो हमने इस MR का इजाफा करना है, तो यहाँ पे हमने इसका इजाफा किया, प्लस बीइंग लगाना है और प्लस थर्ड फॉर्म जो कि ड्राइविंग की थर्ड फॉर्म थी, ड्राइव से ड्रीवन, तो ये थर्ड फॉर्म आ गई और बाय का यूज़ किया। उसके बाद हमारे पास जो मेन सब्जेक्ट था एक्टिव फॉर्म में, उसको हमने मी में तब्दील कर दिया। अ कार इज बीइंग ड्रिवन बाय मी। आई एम नॉट ड्राइविंग अ कार। अ कार इज नॉट बीइंग ड्रिवन बाय मी। एम आई ड्राइविंग अ कार। इज अ कार बीइंग ड्रिवन बाय मी। तो ये हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम पैसिव वॉइस में तब्दील करने के लिए हैज़, हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस एक्टिव फॉर्म क्या होती है। तो एक्टिव फॉर्म शी हैज स्टोलन माई बुक फॉर्म में हम हैज और थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, या हैव और थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और इसको अगर हम पैसिव वॉइस में तब्दील करें तो हम हैज, हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, माई बुक हैज बीन स्टोलन बाय हर। तो हैज के साथ हमने बीन का इजाफा किया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के बाय का यूज किया, एंड में हमने सब्जेक्ट लिख दिया। जो हमारे एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था उसको हमने हर में चेंज कर दिया। तो इसी तरह से आप बाकी सेंटेंस को भी चेंज कर लेंगे। नॉट आएगा तो नॉट लगा देंगे। अगर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हैज को पहले ले आएंगे, बाकी सेंटेंस को आप उसी तरह से लिख देंगे, हैज, हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म का इजाफा करके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए हैज या हैव प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये है, ही हैज बीन, हम उसमें हैज, हैव लगाते हैं और बीन का इजाफा करते हैं, प्लस वर्ब के साथ ING लगाते हैं। तो ही हैज बीन वॉशिंग द कार सिंस मॉर्निंग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम टाइम का भी जिक्र करते हैं और सिंस, फॉर इस तरह के वर्ड्स भी यूज करते हैं। तो इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, द कार, क्योंकि कार सिंगुलर है इसलिए हम हैज लगाएंगे। द कार हैज प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, वॉशिंग की थर्ड फॉर्म हम लगा देंगे वॉश्ड, बाय का इजाफा करेंगे, सब्जेक्ट को हम चेंज करेंगे हिम में, ही है तो हिम, दे है तो देयर करेंगे और सिंस मॉर्निंग को हम उसी तरह लिख देंगे। तो ये हो गया, द कार हैज बीन बीइंग वॉश्ड बाय हिम सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील कर देंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। और अगर आपके पास नेगेटिव सेंटेंस है या इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आप नॉट का इजाफा कर देंगे नेगेटिव सेंटेंस के लिए, और इंटरोगेटिव में आप हैज या हैव को पहले लेके आएंगे। उसके बाद आ जाता है आपके पास सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए वाज, वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। तो शी फिनिश्ड वर्क, इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, वर्क, वर्क हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसको हम सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, प्लस वाज या वर्ब लगाएंगे, तो यहाँ पे हमने वाज लगा दिया और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे तो वो है फिनिश्ड। साथ हम बाय का इजाफा करेंगे और एंड में हम जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हर में चेंज कर दिया। तो इस तरह से हम सिंपल पास्ट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील कर देंगे। और एक्टिव वॉइस में हम नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट यूज करते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिड यूज करते हैं सबसे पहले। इनको हम कैसे चेंज करेंगे, डिड नॉट को हम वाज नॉट या वर नॉट में तब्दील कर देंगे और इसी तरह डिड को वाज या वर में तब्दील कर देंगे। जैसे कि शी डिड नॉट फिनिश वर्क, वर्क वाज नॉट फिनिश्ड बाय हर। डिड शी फिनिश वर्क, वर्क वाज वर्क फिनिश्ड बाय हर। तो इस तरह से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए was were प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिहाज से। He was revising his books, तो इसमें हम was were का यूज करते हैं प्लस वर्ब के साथ ing का यूज करते हैं। तो इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम was या were का इस्तेमाल करेंगे, प्लस being लगाएंगे, प्लस थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। His books were being revised by him, revised जो कि हमने थर्ड फॉर्म यूज कर ली, being यूज कर दिया और were यूज कर दिया। तो इस तरह से हम कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे। इसी तरह अगर नॉट है तो हम नॉट का इजाफा कर देंगे, और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हम was या were को पहले ले आएंगे और बाकी सेंटेंस को उसी तरह हम लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। पहले तो हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है। आई हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का यूज करते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। तो इसको हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें हम हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। तो द असाइनमेंट हैड बीन कंप्लीटेड, तो यहाँ पे आप देख लें हैड बीन और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो गया। द असाइनमेंट हैड बीन कंप्लीटेड बाय मी, तो आई को हमने मी में चेंज कर दिया। तो इस तरह से हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील कर दिया। और सेम उसी तरह जैसे हम पिछले सेंटेंस में नॉट का इजाफा करते आ रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए, यहाँ पे भी नॉट का इजाफा कर देंगे, बाकी सेम स्ट्रक्चर यूज करेंगे। और इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हम हैड को सबसे पहले ले आएंगे और बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे रहने देंगे। इस तरह से हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस सेंटेंस में तब्दील कर देंगे पास्ट परफेक्ट के लिहाज से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए हैड प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिहाज से। शी हैड बीन फाइंडिंग। सिंपल एक्टिव वॉइस में हम हैड बीन यूज करते हैं और वर्ब के साथ ing लगाते हैं। बाकी आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद हम सिंस फॉर यूज करते हैं और उसके बाद हम टाइम यूज करते हैं जो कि मॉर्निंग है। इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम हैड बीन बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। द ड्रेस हैड बीन बीइंग फाउंड बाय हर सिंस मॉर्निंग। शी हैड नॉट बीन फाइंडिंग द ड्रेस सिंस मॉर्निंग। द ड्रेस हैड नॉट बीन बीइंग फाउंड बाय हर सिंस मॉर्निंग। Had she been finding the dress since morning? Had the dress been being found by him since morning? तो इस तरह से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिहाज से। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक एंड होता है। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। शुक्रिया।